श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण बालकांड 24वां सर्ग 32 श्लोक। सारांश। श्री राम और लक्ष्मण का गंगा पार करते समय विश्वामित्र जी से जल में उठती हुई तुमुल ध्वनि के विषय में प्रश्न करना, विश्वामित्र जी का उन्हें इसका कारण बताना तथा मलद, करुष एवं ताटका वन का परिचय देते हुए इन्हें ताटका वध के लिए आज्ञा प्रदान करना। आरंभ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्लोक 1 से 10। तदनंतर निर्मल प्रभातकाल में नित्य कर्म से निवृत्त हुए विश्वामित्र जी को आगे करके शत्रु दमन वीर श्रीराम और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर आए। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन पुण्याश्रम निवासी महात्मा मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगवाकर विश्वामित्र जी से कहा, महर्षि, आप इन राजकुमारों को आगे करके इस नाव पर बैठ जाइए और मार्ग को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न कीजिए, जिससे विलंब न हो। विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छा कहकर उन महर्षियों की सराहना की और वे श्रीराम तथा लक्ष्मण के साथ समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने लगे। गंगा जी की बीच धारा में आने पर छोटे भाई सहित महातेजस्वी श्रीराम को दो जलों के टकराने की बड़ी भारी ध्वनि सुनाई देने लगी। यह कैसी ध्वनि है, क्यों तथा कहां से आ रही है, इस बात को निश्चित रूप से जानने की इच्छा उनके भीतर जाग उठी। तब श्रीराम ने नदी के मध्य भाग में मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, जल के परस्पर मिलने से यहाँ ऐसी तुमुल ध्वनि क्यों हो रही है? श्री रामचंद्र जी के वचन में इस रहस्य को जानने की उत्कंठा भरी हुई थी। उसे सुनकर धर्मात्मा विश्वामित्र ने उस महान शब्द अर्थात तुमुल ध्वनि का सुनिश्चित कारण बताते हुए कहा, नरश्रेष्ठ राम, कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है। उसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था। मन के द्वारा प्रकट होने से ही वह उत्तम सरोवर मानस कहलाता है। उस सरोवर से एक नदी निकली है जो अयोध्यापुरी से सटकर बहती है। ब्रह्मसर से निकलने के कारण वह पवित्र नदी सरयू के नाम से विख्यात है। उसी का जल यहां गंगा जी में मिल रहा है। दो नदियों के जलों के संघर्ष से ही यह भारी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जिसकी कहीं कोई तुलना नहीं है। राम, तुम अपने मन को संयम में रखकर इस संगम के जल को प्रणाम करो। श्लोक 11 से 20। यह सुनकर उन दोनों अत्यंत धर्मात्मा भाइयों ने उन दोनों नदियों को प्रणाम किया और गंगा जी के दक्षिण तट पर उतरकर वे दोनों बंधु शीघ्रता से पैर बढ़ाते हुए चलने लगे। उस समय इक्ष्वाकु नंदन राजकुमार श्रीराम ने अपने सामने एक भयंकर वन देखा, जिसमें मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं था। उसे देखकर उन्होंने मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, यह वन तो बड़ा ही अद्भुत एवं दुर्गम दिखाई देता है। यहाँ चारों ओर झिल्लियों की झनकार सुनाई दे रही है। भयानक हिंसक जंतु भरे हुए हैं। भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी सब ओर फैले हुए हैं, जो नाना प्रकार के विहंगम भीषण स्वर में चहचहा रहे हैं। सिंह, व्याघ्र, सुअर और हाथी भी इस वन की शोभा बढ़ा रहे हैं। धव, अश्वकर्ण, ककुभ अर्थात अर्जुन, बेल, तिंदुक अर्थात तेंदु, पाटल अर्थात पाडर तथा बेर वृक्षों से भरा हुआ यह भयंकर वन क्या है? इसका क्या नाम है? तब महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने उनसे कहा, वत्स, ककुत्स्थनंदन, यह भयंकर वन जिसके अधिकार में रहा है, उसका परिचय सुनो। नरश्रेष्ठ, पूर्वकाल में यहां दो समृद्धिशाली जनपद थे। उनके नाम थे मलद और करुष। ये दोनों देश
देवताओं के प्रयत्न से निर्मित हुए थे। राम। बहुत पहले की बात है, वृत्रासुर का वध करने के पश्चात देवराज इंद्र मल से लिप्त हो गए। क्षुधा ने भी उन्हें धर दबाया और उनके भीतर ब्रह्महत्या प्रविष्ट हो गई। तब देवताओं तथा तपोधन ऋषियों ने मलिन इंद्र को यहां गंगा जल से भरे हुए कलशों द्वारा नहलाया तथा उनके मल और कारुष क्षुधा को छुड़ा दिया। इस भूभाग में देवराज इंद्र के शरीर से उत्पन्न हुए मल और कारुष को देकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। श्लोक 21 से 30। इंद्र पूर्ववत निर्मल, निष्करुष एवं शुद्ध हो गए। तब उन्होंने प्रसन्न होकर इस देश को यह उत्तम वर प्रदान किया, ये 2 जनपद लोक में मलद और करुष नाम से विख्यात होंगे। मेरे अंग जनित मल को धारण करने वाले ये दोनों देश बड़े समृद्धिशाली होंगे। बुद्धिमान इंद्र के द्वारा की गई उस देश की वह पूजा देखकर देवताओं ने पाकशासन को बारंबार साधुवाद दिया। शत्रु दमन। मलद और करुष ये दोनों जनपद दीर्घकाल तक समृद्धिशाली, धनधान्य से संपन्न तथा सुखी रहे हैं। कुछ काल के अनंतर यहां इच्छानुसार रूप धारण करने वाली एक यक्षिणी आई, जो अपने शरीर में 1 सहस्त्र हाथियों का बल धारण करती है। उसका नाम ताटका है। वह बुद्धिमान सुंद नामक दैत्य की पत्नी है। तुम्हारा कल्याण हो। मारीच नामक राक्षस, जो इंद्र के समान पराक्रमी है, उस ताटका का ही पुत्र है। उसकी भुजाएं गोल, मस्तक बहुत बड़ा, मुंह फैला हुआ और शरीर विशाल है। वह भयानक आकार वाला राक्षस यहां की प्रजा को सदा ही त्रास पहुंचाता रहता है। रघुनंदन। वह दुराचारिणी ताटका भी सदा मलद और करुष इन दोनों जनपदों का विनाश करती रहती है। वह यक्षिणी 1.5 योजन अर्थात 6 कोस तक के मार्ग को घेर कर इस वन में रहती है, अतः हम लोगों को जिस ओर ताटका वन है उधर ही चलना चाहिए। तुम अपने बाहुबल का सहारा लेकर इस दुराचारिणी को मार डालो। श्लोक 31 से 32। मेरी आज्ञा से इस देश को पुनः निष्कंटक बना दो। यह देश ऐसा रमणीय है, तो भी इस समय कोई यहां आ नहीं सकता है। राम। उस असह्य एवं भयानक यक्षिणी ने इस देश को उजाड़ कर डाला है। यह वन ऐसा भयंकर क्यों है, यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया। उस यक्षिणी ने ही इस सारे देश को उजाड़ दिया है और वह आज भी अपने उस क्रूर कर्म से निवृत्त नहीं हुई है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि द्वारा निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर T.K. Bansal, a blind scientist. Please like and share this video, and don't forget to subscribe my channel. Jai Shri Ram.